नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग एकेडमी पर, जहां पर आप सीख रहे हैं HTML के बारे में। और HTML के अंदर आज हमने सीखना है इमेज टैग के बारे में। और जो इमेज टैग है वो क्या काम आता है आपका, वेब पेज के ऊपर इमेज लगाने के काम आता है। और इमेज टैग का जो सिंटेक्स है वो क्या आपका, यहाँ लिखेंगे हम IMG के अंदर SRC इक्वल डबल कोट के अंदर उसका इमेज का पाथ आएगा, और एल्ट के इक्वल पाके डबल कोट में आपका इमेज का टेक्स्ट आएगा। कई बार क्या होता है, इमेज आपकी सपोर्ट नहीं करती, तो उसकी बजाय एल्ट के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे हम टेक्स्ट, वो उस इमेज की जगह पे शो करेगा कि भाई ये इमेज किस बारे में है। तो आइए सीखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नोटपैड में चलते हैं। तो हमने क्या किया, नोटपैड पे डबल क्लिक किया। जैसे ही नोटपैड पे हमने डबल क्लिक किया तो हमने क्या किया, एक नई फाइल खोल लेंगे। तो हमने न्यू फाइल पे क्लिक किया, एक नई फाइल खुल गई। यहाँ पर लिखा हमने HTML:5 और यहाँ पर हमने क्या किया, Ctrl+E दबा दिया और HTML की स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुकी है। सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे, तो यहाँ सेव बट आइकन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर हमारा फोल्डर पड़ा है, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है, देखो ये आपको दिखाई भी दे रहा है HTML नाम से। तो डेस्कटॉप के ऊपर हमने HTML फोल्डर को सिलेक्ट करना है और डबल क्लिक किया और यहाँ इमेज का नाम देंगे। मान लो हमने इमेज का नाम दे दिया IMG, और देने के बाद हमने क्या पाना है, .html जरूर पाना है। जैसे हमने .html पाया तो आपकी जो IMG फाइल है वो सेव हो चुकी है और उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हमने सबसे पहले क्या लिखना, IMG लिखेंगे और SRC लिखा, इक्वल पा के डबल कोट पाया, एल्ट के बाद इक्वल पाया, डबल कोट पाया। अब सबसे पहले हमने SRC के अंदर इमेज का पाथ देना है। देखो मेरे पास HTML नाम का जो फोल्डर है, इसी के अंदर मैंने क्या कर रखा है, फ़ोटो रखी हुई है। हमने ये फ़ोटो लगानी है। तो सबसे पहले इस फोटो को पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे जाना है और ये आपका प्रॉपर्टी खुलेगी किसकी, इमेज की। अब इस प्रॉपर्टी में से सबसे पहले आपको लोकेशन चाहिए। क्या चाहिए, लोकेशन। तो ये रही आपकी लोकेशन। तो हमने इस पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया और ये SRC के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे हमने सेव किया, अब देखो यहाँ C के बाद कोलन बैकस्लैश आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बैकस्लैश अपनी मर्जी से पालेंगे। और उसके बाद क्या है, लोकेशन देने के बाद इमेज का नाम, यहाँ से इमेज का नाम कॉपी करेंगे। राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पर हमने लाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद क्या होगा, अब इस इमेज की एक्सटेंशन होती है, यानी इमेज की कोई ना कोई टाइप होती है। देखो इसी जो इमेज की प्रॉपर्टी है, यहीं से हमें क्या पता लग जाएगा कौन सी एक्सटेंशन इमेज की, JPG है। तो यहाँ फोटो के नाम के बाद हम डॉट पाएंगे और JPG लिख देंगे, JPG। जैसे हमने JPG लिखा और फाइल को सेव किया, तो जो भी ये इमेज है वो आपकी वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होगी। तो मैंने आपको सिखाया था, जब भी हमने फाइल बना ली है तो इसको रन करने के कितने दो तरीके बताए थे। सबसे पहला, नोटपैड के अंदर फीचर होता है रन के अंदर लॉन्च इन करो। कई बार आपका जो जितने नए वर्जन है उनमें ये नहीं मिलता। तो क्या करेंगे, जिस फोल्डर में आपकी HTML फाइल पड़ी है, हमने फाइल का नाम क्या था, देखो यहाँ IMG। तो IMG नाम से एक फाइल बनी पाएगी, ये रही IMG नाम की फाइल, ये रही। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज आ चुकी है और जो भी इमेज लगी है वो उसने अपने आप उठा ली है। कई बार क्या होता है, मान लो मेरे PC है, मैंने अपने PC में इमेज लगाई है, तो उसका पाथ उसने क्या उठाया, C:users /rakesh /desktop। तो कई बार क्या होता है, जब ये तो मेरे PC का नाम है राकेश, जब आप अपने PC में बनाओगे या किसी भी कंप्यूटर में बनाओगे तो उसके क्या पता आपने क्या नाम रख रखा है, तो यहाँ पर वो नाम चेंज हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाएगी, तो जिसके कारण ये फ़ोटो आपको दिखाई नहीं देगी। क्योंकि हमेशा के लिए जो ये हमने फाइल बनाई है वो मेरे PC में तो रहेगी नहीं। जब हम इसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे, फाइल को सर्वर के ऊपर अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर उसकी ड्राइव्स का जो पाथ होगा वो अलग होगा, तो जिसके कारण ये फ़ोटो आपको वहाँ दिखाई नहीं देगी। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो अभी मेरे पास जो फोल्डर है, अभी मेरे पास C ड्राइव में है, सॉरी डेस्कटॉप पे है और C ड्राइव पे है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो C ड्राइव के अंदर यूजर नाम का फोल्डर, उसमें राकेश नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने क्या रख रखा है, HTML फोल्डर रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को यहाँ से हटाकर, मान लो मैंने यहाँ से कट कर लिया, किसी दूसरी ड्राइव में पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, दिस PC में गया
और यहाँ पर जाके ई ड्राइव पे मैं यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। तो देखो सी ड्राइव में था, अब ये ई ड्राइव में आ चुका है, यानी कि उस इमेज की लोकेशन भी चेंज होगी, ई ड्राइव में चलेगी। अगर मैं अब उस इंटरनेट फाइल को खोलने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, वो दिखाई नहीं देगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस फाइल को दिस पीसी पे जाएंगे, ई ड्राइव में जाके ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ देखो HTML नाम का फोल्डर ये बना हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास img नाम की फाइल थी। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो क्या हो गया, आपको यहाँ इमेज शो नहीं हुई। तो मैंने आपको इसीलिए बताया था कि जो आपकी ड्राइव है आपने अलग है, किसी दूसरे पीसी में जब जाएगी उसकी ड्राइव अलग होगी, तो जो पाथ होगा वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी जो इमेज का पाथ है, अब देखो जब मैं इमेज पे राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टी पे जाता हूँ तो इस प्रॉपर्टी के जो लोकेशन है वो चेंज होगी। पहले सी के अंदर देखो, मैं इस फाइल को, img फाइल थी, राइट क्लिक किया, एडिट विद नोटपैड। अब देखो मेरे पास जब हमने नोटपैड की फाइल बनाई थी तो उस समय लोकेशन क्या थी, C:user राकेश, यानी कि यहाँ पर सी ड्राइव का लोकेशन थी। और जब मैंने इसको दोबारा इसकी प्रॉपर्टी चेक की इमेज की, तो अब इमेज की प्रॉपर्टी क्या दिखाई दे रही है आपको, ई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप अपने कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं और दूसरे के कंप्यूटर में वो जाएगी तो वो इमेज शो नहीं होगी। तो उसके लिए एक आसान सा तरीका, दूसरा मेथड है जो हम यूज करेंगे। क्या होगा, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज किया, इसको यहाँ से कट किया, और अभी देखो मेरे पास ई ड्राइव में है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो लोकेशन है ये सारी लोकेशन ही डिलीट कर दी मैंने। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पर हमने क्या देना, पूरा पाथ नहीं देना है। तो सबसे पहले क्या है, अब हमें पता है कि भाई ये img जो फाइल है उसी फोल्डर में है और इमेज भी उसी फोल्डर में है। अगर इमेज और फोल्डर, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ई ड्राइव के अंदर जो HTML नाम का फोल्डर है, मेरी फाइल img ये पड़ी और राकेश_फोटो नाम की फाइल ये पड़ी, दोनों एक साथ ही पड़ी हैं। तो क्या करेंगे, हम दोनों HTML के अंदर ही हैं। जब हम img और इमेज हमारी एक ही फोल्डर में है तो हमें करना है क्या है, सिर्फ वहाँ पर उसका पूरा नाम देने की बजाय इमेज का सिर्फ नाम देंगे। जैसे राकेश_फोटो, इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी पे जाओ, हमने सिर्फ इसका नाम कॉपी करना है। यहाँ से नाम कॉपी करेंगे और इस src के अंदर आके उसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट की, अब उसके बाद क्या, उसकी एक्सटेंशन भी थी, उसकी एक्सटेंशन क्या थी, .jpg। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे .jpg। अब इस फाइल को सेव करते हैं और इसको मैंने मिनिमाइज कर लिया। अब देखो जहाँ पर वो मेरी फाइल पड़ी, अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, आपकी इमेज शो हो जाएगी, इमेज शो होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसी फोल्डर को डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, इस फोल्डर पे राइट क्लिक किया, कट किया, अब मैं इसको डेस्कटॉप पे लेके आ रहा हूँ। तो क्या था, जब मैंने पिछली बार डेस्कटॉप पे फाइल बनाई थी और ई ड्राइव में लेके गया तो आपकी डेस्कटॉप पे सो रही थी, पर ई ड्राइव में जाने के बाद शो नहीं हुई थी। अब की बार मैंने ई ड्राइव के अंदर इमेज लगा दी है, बट वो डेस्कटॉप पे आ गई। क्या अब देखते हैं वो इमेज दिखाई देगी या नहीं देगी। तो सबसे पहले क्या, डेस्कटॉप के ऊपर जो HTML फोल्डर्स पे डबल क्लिक किया। अब देखो मैं img पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो देखो आपकी इमेज शो हो चुकी है। तो यही आपका सबसे बेस्ट तरीका है फ़ोटो लगाने का। इससे क्या हुआ, जब भी हमने फाइल की लोकेशन दी, मान लो अब आज मैंने अपने पीसी में बनाई, कल आपके पीसी में जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर उस ड्राइव का नाम ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट फ़ोटो का नाम है और उसकी एक्सटेंशन है। अब ये फ़ोटो का नाम तो उस एक्सटेंशन के साथ जाएगा ही जाएगा, तो वो आपकी इमेज शो हो जाएगी। मान लो अगर ये फाइल आपकी किसी फोल्डर के अंदर पड़ी हो, किसके अंदर पड़ी है, किसी फोल्डर के अंदर। जैसे मान लो मेरे पास, मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने। फ़ोल्डर का नाम रख दिया इमेज या फ़ोटो रख दो, जो मर्जी नाम रख दो। और मैंने क्या किया, इस फ़ोटो को यहाँ से उठा के इस फ़ोटो में डाल दिया। अब क्या ये फाइल
अब जो इमेज है मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को। जब मैं इस IMG फाइल पे डबल क्लिक करता हूँ, क्या मेरे वो फ़ोटो शो होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ़ोटो की लोकेशन चेंज होगी। यहाँ पर पहले IMG फाइल और उसकी जो फ़ोटो की इमेज थी वो यहीं पड़ी थी, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया था, उसका नाम डाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमारी जो IMG फाइल है वो कहाँ है, IMG फाइल ये रही, पर जो हमारी फ़ोटो है इसी IMG फाइल्स के साथ एक फ़ोल्डर के अंदर रखी हुई है, फ़ोटो के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे गए। अब हमें लोकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइल का नाम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो क्या करेंगे, बस पहले जब भी हम ये फाइल लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो IMG फाइल ये रही और इस फोल्डर का नाम क्या, फ़ोटो है। तो अब हमने करना है क्या है, सिर्फ इसके आगे एक फ़ोटो वर्ड और लिखना है। फ़ोटो लिखा और स्लैश पाओ या बैक स्लैश पाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने स्लैश पा दिया। जैसे इसको सेव किया, अब देखिएगा जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपकी इमेज शो होगी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, उस फोल्डर का नाम रखा और उस इमेज का नाम और उसकी एक्सटेंशन .jpg। तो इस प्रकार आपकी ये फाइल शो गई। सबसे बेस्ट तरीका है ये, क्योंकि इससे क्या होगा, किसी ड्राइव का नाम नहीं है। ड्राइव का नाम नहीं है तो अगर आज मैं अपनी ड्राइव में बना रहा हूँ, कल किसी और की ड्राइव में जाएगी तो फ़ोटो शो नहीं होगी। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, डायरेक्ट फोल्डर का नाम और उस फोटो का नाम और आपकी इमेज शो हो जाएगी। तो मान लो अब ये एल्ट टेक्स्ट था, एल्ट किया क्या काम किया मैंने, मान लो एल्ट के अंदर मैंने अपना नाम दे दिया, इस इमेज का नाम दे दिया, ये राकेश की फ़ोटो है तो मैंने राकेश वर्ड लिख दिया। कई बार क्या होगा, मान लो वो फ़ोटो सपोर्ट नहीं करता, नाम गलत हो गया, मैं इस फ़ोटो का नाम गलत कर देता हूँ, फ़ोटो 1 कर दिया। जैसे मैंने फ़ोटो 1 नाम किया तो फ़ोटो 1 नाम क्या हुआ, वो इमेज नहीं दिखाई दी। तो उसकी जगह क्या हुआ, जो भी मैंने यहाँ एल्ट के अंदर डबल कोट में लिखा था उस इमेज का एक छोटा सा आइकन बन गया और उसके साथ जो भी एल्ट में लिखा है वो साथ के साथ आपको यहाँ इमेज के आइकन के साथ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, एल्ट का यूज़ करेंगे। मान लो अगर एल्ट में मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, राकेश कुमार लिख दिया, फाइल को सेव किया और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इस इमेज के आइकन के साथ राकेश कुमार आ गया। तो इस प्रकार क्या होगा आपका एल्ट टैग यूज़ होगा। अगर आपकी फ़ोटो नहीं उठाया है तो उसके साथ उस फोटो के लिए इमेज का आइकन बनाएगा और जो भी एल्ट के अंदर लिखेंगे वो आपका दिखाई देगा। अभी देखिए, अभी हमने क्या देखा था, एल्ट टैग के अंदर हमने कैसे यूज़ किया राकेश कुमार। अब दोबारा से हमने फ़ोटो लगानी है, कैसे लगाएंगे, जो फ़ोटो पे हमने नाम गलत किया था उसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ से 1 मैंने डिलीट कर दिया और फाइल को सेव किया और रिफ़्रेश किया, दोबारा हमारी फ़ोटो आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज की हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस एल टैग के बाद डबल कोट के बाद यहाँ लिखूँगा हाइट इक्वल डबल कोट और डबल कोट के अंदर मैंने क्या किया, इसकी हाइट दे दी 400 पिक्सल। जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया और रिफ्रेश किया तो आपकी इमेज की हाइट बढ़ जाएगी। तो विड्थ अपने आप ही ऑटोमेटिक बढ़ चुकी है। अगर आप विड्थ भी बढ़ाना चाहते हो तो विड्थ भी बढ़ाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे विड्थ WIDTH विड्थ इक्वल टू डबल कोट। मान लो आप विड्थ को थोड़ा कम करना चाहते हैं, मैंने सिर्फ इसको 100 पिक्सल कर दिया, 100 पिक्सल। यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे और देखिए विड्थ आपकी घट जाएगी, 100 पिक्सल होगी। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ 100 की जगह 200 किया, फाइल को सेव किया तो आपकी विड्थ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, मान लो आपको 300 चाहिए तो 300 सेलेक्ट किया और सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, आपकी विड्थ बढ़ चुकी है। और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ 500 कर दें, सेव किया और रिफ्रेश किया, तो आप इस प्रकार आपकी इमेज की विड्थ बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार आज हमने क्या जाना, एक इमेज टैग कैसे लगाएंगे, इमेज के अंदर जो SRC है उसके अंदर इमेज का पाथ कैसे देंगे, एल टैग का यूज कैसे करेंगे, हाइट कैसे देंगे और विड्थ कैसे देंगे। और एक बात ध्यान रखना है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो इमेज का ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, आप अगर आपकी मर्जी है ये लगाना चाहते हो लगा लो, अगर नहीं लगाना चाहते मत लगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं देखो इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के बगैर भी करके दिखाता हूँ। मैंने इस फाइल को सेव किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैंने एक इमेज और लगा दी, तो यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब की बार मैं इसमें से क्या कर देता हूँ, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग हटा देता हूँ और फाइल को सेव किया। इसकी हाइट भी थोड़ी कम कर लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ से 100 पिक्सल कर लिया और जो विड्थ है वो भी मैंने क्या किया
100 पिक्सल कर ली। और यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं 100 पिक्सल, और ये 5 की जगह भी 100 कर दिया हमने। फाइल को सेव किया, देखो इसको इमेज नोटपैड को रिसाइज किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 इमेज आ जाएगी। देखो जो ये पहले वाला इमेज था, मैं इसको थोड़ा सा एंटर प्रेस कर दूँ ताकि मुझे सही से दिखाई देगा। देखो मैंने क्या किया, ये मेरा एक इमेज का कंप्लीट टैग होगा ये, और दूसरा मेरा ये इमेज का कंप्लीट टैग है। देखो मैंने यहाँ सेल्फ क्लोजिंग टैग का यूज़ किया है और यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग का यूज नहीं किया। इससे पता चलता है कि आपकी मर्जी है, आप इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाएं या ना लगाएं, तो आपकी इमेज दोनों लग जाएगी। तो इस प्रकार आपने आज इमेज टैग का प्रयोग करना सीख लिया है। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।